वेलकम बैक। इन फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम। ये जो कहा जा रहा है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब सीएम बन गए तो वो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, या जैसे आपने कहा कि भाई कहीं बम बन रहा है तो ऑफ कोर्स उसके खिलाफ एक्शन होगा, कहीं किसी को शहीद कर दिया गया है तो उससे वो ख्वारिजों से बदला लिया जाएगा, इसके वो खिलाफ नहीं होंगे। ये तो हर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। अगर सुहेल मेरा भाई है, अल्लाह करे ये जो उसके खिलाफ मिसएडवेंचर्स कर रहे हैं ये खत्म हो और वो चीफ मिनिस्टर बैठे, वो खान की पिक है। अगर पता चलता है कि पेशावर के अंदर कहीं बम बनाया जा रहा है जो पेशावर के शहरियों के ऊपर फेंकना है, तो वो क्या कहेगा, जाओ जी पहले उन्होंने मुज़ाकरात कर लो बैठ के। मुज़ाकरात वाली बात को और तरीके से वो किया जा रहा है। मुज़ाकरात लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए जरूरी है करने, और हर फौज करती है, हर फौज करती है। अमेरिकियों ने तालिबान के साथ किए, ठीक है जी। पाकिस्तान ने किए हैं सबके साथ। अब मैं क्या कहूँ, बलोच वालों के साथ वो जो कर रहे थे उनके साथ भी किए मुज़ाकरात, बैठ के चीजें तय भी की हैं। यही डेरा इस्माइल खान में इधर उधर माजी में, इस हुकूमत में नहीं, उससे पहले हुए। जी जी बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की भी कि आपने अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, अपनी पुलिस अपनी फोर्सेस का ख्याल भी करना है, और आपने साथ लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट में मुज़ाकरात करने हैं, पीस को मौका देना है। पीस से कंट्री प्रॉस्परस होता है। सो हम दहशतगर्दी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। दहशतगर्दी ऐसा नासूर है, अगर ना खत्म हो तो ना इस मुल्क में मईशत चल सकती है, ना इस मुल्क में कोई इस्तेहकाम आ सकता है। सर अब बस एक क्लैरिटी, मुज़ाकरात तालिबान से, तालिबान गवर्नमेंट से, नॉट विद टीटीपी, राइट? देखें, अफगान गवर्नमेंट जो है उसके साथ बात करने के हवाले से खान साहब ने भी कहा, एपेक्स कमेटियों में जो हमारे वजीर आला थे अली अमीन खान साहब, सर टीटीपी से बात, मुज़ाकरात वो तो तालिबान का तो आप लोग जवाब दे चुके हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टीटीपी से मुज़ाकरात के आप हामी हैं? टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक पार्टी की मरकज पे कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई है। आपने मुझे अभी जुनेद भाई की एक स्टेटमेंट बताई है, मैं अभी उनसे बात करूंगा थोड़ी देर पहले, क्योंकि राजा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अफगान हुकूमत के साथ जिरगे पे बात करनी, जिनकी वहाँ पे हुकूमत है, क्योंकि ये है कि टीटीपी बेसिकली वो उनके शेल्टर में है। सही, ठीक है जी। तो तय यही हुआ था, एपेक्स कमेटियों के अंदर भी ये डिस्कशन हुई कि वो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उनके साथ बैठ के जिरगा किया है जो वो, क्योंकि जब ये अमेरिकन गए थे और उस वक्त एक वो सारा मामला तय हुआ था, तो उसमें अफगान तालिबान के साथ ये बातें तय थी कि आप इस किस्म की सरपरस्ती नहीं करेंगे ऐसे एलिमेंट की जो पाकिस्तान में आके जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। तो बेसिकली ये उन मुआहिदों की खिलाफवर्जी है। बिल्कुल सही। इसलिए हमें उनसे पहले बात करनी चाहिए, हुकूमत बात करे। हम तो जरगा लेके जाना चाहते थे, इन्होंने अपनी सियासी नंबरबाजी के पीछे वो जाने नहीं दिया, वो भी अफगान हुकूमत से बात करनी थी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। और जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि डॉन मीडिया ग्रुप के तहत ब्रीथ पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी एक मुहिम है, उसी के तहत आज लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी जिसका उन्वान था द एयर वी ब्रीथ, और इसका मकसद यही है कि पूरे पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ न सिर्फ ये आगाही पैदा की जाए कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के असरात से बच सकते हैं, बल्कि पॉलिसी सतह पर जिस किस्म की पॉलिसियां बनाने की ज़रूरत है उन पर भी एक सहर हासिल गुफ्तगू हो सके। आप सब जानते हैं कि जैसे ही विंटर्स का ऑनसेट होता है, खुसूसन पंजाब और लाहौर के अंदर जिस किस्म की एयर क्वालिटी आपको नज़र आती है, यानी जैसे हम आम फहम ज़बान में स्मॉग कहते हैं, वो जो एक अजीब सी एक धुंध सी छा जाती है, वो काफ़ी जहरीली होती है। और इसके तहत हमने देखा कि पिछली, अगर आप विंटर्स में देखें, उससे कबल देखें, तो जिस तरह की एयर होती जा रही है उससे नुकसान हो रहे हैं, ना सिर्फ बच्चों में, बूढ़ों में, बल्कि उमूमी तौर पर आप वहाँ पर देखेंगे कि स्मॉग से बचने के लिए फिर मास्क का इंतज़ाम किया जाता है, और इससे कई बीमारियाँ भी होती हैं। अब इसका तदारुक क्या है, इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम लिए गए हैं, लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से हम अपनी उस एयर को जो कि हम जिसमें सांस लेते हैं उसको बेहतर बना सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ कि जो बातें आज कॉन्फ्रेंस में हुई और इससे कबल भी जो ब्रीथ पाकिस्तान के तहत तमाम तर क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जिन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उस पर हुकूमतें काम करेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।